कैसे हो? हम पिछले 6 पार्ट्स में छठवां पार्ट्स हो गया है हमारा। कौन सा सीरीज चालू है? परमेश्वर का राज्य। और उस सीरीज में जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में परिवार की महत्व, परिवार का महत्व, पति पत्नी का महत्व। आज हम सीखेंगे पति पत्नी और बच्चे। बोलो बच्चे, हमारे जो घर में बच्चे हैं। क्योंकि हमें अगर राज्य में काम करना है ना, तो ऑर्डर में आना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, ऑर्डर में आना पड़ेगा। ऑर्डर में नहीं होगा ना, तो बार बार हम डिस्टर्ब होंगे। बार बार शैतान आएगा, काम करेगा और निकल जाएगा। आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप फिर उसी पोजीशन में आ जाओगे। क्यों? ऑर्डर से मैंने नहीं चलाया है। ऑर्डर यानी क्या? अभी देखो, मैंने जैसे पहले भाग में आपको सिखाया पति पत्नी के, कि पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत ही महत्व है। अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा है, तो वो लोग सेवा नहीं कर पाएंगे। यानी वो सेवा जो है ना, फ्रूटफुल नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है। अगर प्रभु ने बोला है एक ही पत्नी का पति हो, तो हमको उसी ऑर्डर में आना है। ये ऑर्डर है। आज हम सीखेंगे बच्चों के बारे में, कि बच्चों को हम कैसे शिक्षा देनी है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ना बाइबल, पुराने नियम से परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला था, तो स्पेशल उनको एक वर्ड दिया, ये सारी बातें अपने बच्चों को बताना। अगर तुम नहीं बताओगे ना, तो वो भूल जाएंगे मुझे, कि कैसे मिस्र में यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। स्पेशल वर्ड दिया है, बोला उनको सिखाना बैठ के। अच्छा, उसके बाद उनको बोला कि ये जो वचन है ना, इसको ऐसे तावीज के समान बांध देना, इधर टीके का काम करे, मांग का काम करे, दरवाजे के अलंगों पे लगा देना, ये बाजू ये बाजू। फिर बोलता है दीवार पे लगा देना। क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि इंसान जल्दी बातें भूल जाता है। इंसान जल्दी बातें भूल जाता है। तो परमेश्वर ने ऑर्डर दिया उसको, किसको? मूसा को, बैठ के उनको सिखाना कि यहोवा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी समस्या प्रभु से बड़ी नहीं है। अगर आज समस्या में है, तो उसका समाधान भी है। ब्रदर मिलता तो नहीं है, कहां है? तेरे पास ही है। तू ऑर्डर में आ जा, समाधान निकल जाएगा। तू परमेश्वर के वचनों की अधीनता में आ जा, तेरा समाधान निकलना ही है। ये हो नहीं सकता कि आप और मैं प्रभु के वचन का पालन करें और आशीषें हमारे पीछे ना आए। ये हो ही नहीं सकता कि आप और मैं प्रभु की अधीनता में, वचनों के पालन में, जिससे उसने लिखा है, ना करें और शांति, आनंद, अनुग्रह, फेवर हमें ना मिले। ब्रदर आपने तो बोला अभी यीशु सब कुछ है, तो बाल खींचो आजू बाजू वालों के। फिर यीशु ने मेरा उद्धार किया है। हर चीज का ऑर्डर है। यीशु ने हमें, हमारी आत्मा को हमेशा के लिए बचा दिया है। बोलो हमेशा के लिए, इटर्नल, एक ही बार चढ़ावे के द्वारा। ब्रदर फिर अभी क्या करूं? अभी हमको मन नया करना है। बोलो मन नया करना है। बोलो बाजू वाले को, मन नया कर, रिन्यू योर माइंड। तो बोलो बच्चे, दो ही 18 का 26, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 26 वचन। छब्बीस है क्या उसमें? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। रुको, पढ़ो पढ़ो 18 का 26। 26 का 18 देखो। नहीं, ये भी नहीं है। वेट, एक्चुअली मोबाइल में है वो रेफरेंस। ठीक है,
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 18 का 19। अठारह का 19 उत्पत्ति। हालेलुया दादा, हालेलुया। पढ़ो। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं, प्रभु बोलता है, अब्राहम अपने पुत्रों परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। क्या बात है। देखो अब्राहम, यह है पेरेंटिंग, परवरिश करना। यहोवा के मार्ग में क्या रहे, वो अटल रहे। ये ध्यान किसको देना है? हमें देना है। बोलो, जो जितने पिता है वो बोलो मुझे। लिखा है, वचन है ना ये, कि वो अपने बच्चों को यहोवा के मार्ग में अटल रहना क्या करेगा? सिखाएगा। ये कौन गवाही दे रहा है मालूम है? बताओ। परमेश्वर गवाही दे रहा है अब्राहम की। सोचो अब्राहम का जीवन कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी पेरेंट्स यहां पे हैं, इन वचनों को नोट कीजिए और जरूर इनको वापस पढ़ना, और ये मीटिंग आप बार बार सुनना। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, ऐसा लिखा है उस वचन में कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसे उसमें चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक उसे ना छोड़े। बोलो, बुढ़ापे तक लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। कौन देगा शिक्षा? पास्टर आप है ना, आप ही सरफोड़ी करो इनसे। आपको पता नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, भूत है। क्या बोलते? आपने ये भूत शब्द बोल के भूत उनके अंदर क्या कर दिया? घुसा दिया। होशे में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। कौन सा ज्ञान? कि बच्चों को कैसे पालन करना है, पति पत्नी को कैसे रिलेशन रखना है, कैसे कलीसिया में चलना है, कैसे ऑर्डर में आना है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हम नाश हो जाएंगे। पढ़ियो 22 का 6, नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 6 वचन। 22 का 6। हाँ, उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। फिर एक जगह पे लिखा है, जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, बोलो यूं ही, वो अपने माता पिता के लज्जा का कारण होता है। आपने पढ़ा है नीति वचन ये? जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, यूं ही छोड़ा जाता है, यानी मैं आपको बताऊं क्या है यूं ही छोड़ा जाता है, यानी उसको घर से निकालना नहीं होता है। जब हमारे बच्चे बदतमीजी करते हैं, अगर आप मां बाप उसको नहीं रोकते हैं, एक दिन आप ही लज्जित होंगे। जब आपके बच्चे आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कोई गेस्ट आपके घर पे आया है उससे बदतमीजी कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में बदतमीजी कर रहे हैं, और आपको कंप्लेन आ रहा है, और आप उसको डिसिप्लिन करने के बजाय आप उनसे ही झगड़ा कर रहे हैं, तो एक दिन इस बात के कारण वो मां बाप लज्जित होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया है। ब्रदर, समय आएगा ना, सीख जाएगा। एक वचन बताओ मुझे बाइबल में। समय आएगा, अभी छोटे हैं,
अरे छोटे नहीं है, अभी वो ऐसी मट्टी है जिसको आप अभी शेप दे सकते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लीडर्स इसलिए आज फेल हैं क्योंकि वो अपने बच्चों पर ध्यान देते ही नहीं है। बच्चों पर ध्यान है ही नहीं। मेरा आदि 12 से 13 साल का है, मैं ये गवाही दे रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए। इन 12-13 सालों में या 2 से 3 बार मैंने इसको चिल्लाया होगा मेरे ख्याल से, अगर इसने किसी के साथ बदतमीजी से बात की है। एक बार भाई विनोद को इसने उल्टा जवाब दिया था, मैंने उसको सुनाया था। 2 से 3 बार जितना मुझे याद है, मैंने नहीं छोड़ा उसको। मैंने क्या किया? अभी उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, फिर ये दूसरों से बदतमीजी करेगा ना, तो लज्जित कौन होगा मालूम है? वो नहीं, कौन? मैं लज्जित होऊंगा। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को मोबाइल की आदत लगी पड़ी है। किधर भी जिधर भी देखो बच्चों को देखो, मोबाइल तो दे मम्मी, मोबाइल दे पापा, मोबाइल दे। ठीक है आप उनको दो, पर समय समय पर उनको रोको, उनको आंखें दिखाओ, इनफ, बस हो गया। ब्रदर ये क्या सिखा रहे हो यार? बाइबल का वचन सिखाओ। मैं बाइबल ही सिखा रहा हूं भाई, ऑर्डर में आ जाओ। अगर आप पति पत्नी आत्मिक हो, आप प्रभु में आगे हो, अगर आपके बच्चे आपके इसमें नहीं चल रहे हैं मार्गों पे प्रभु के, तो एक दिन वही बच्चों के कारण आप पीछे खींचे जाओगे। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। यूं ही मत छोड़ दो उनको। नित्यचन में लिखा है, अगर तू लड़के की ताड़ना करता है तो तू उसे नरक से बचाता है। 23-13 पढ़ो, नीतिवचन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 13 वचन। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, हाँ, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। देखो छड़ी से मारे, बाइबल तो मारना लिखा है। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। किससे? सोचो अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो वो कहां जा सकते हैं? अधोलोक, भेजा फ्राई होगा। क्यों? मां बाप को पड़ी नहीं थी। ब्रदर मेरे बच्चे ना मेरी कुछ मानते ही नहीं है। क्या मालूम ऐसे क्यों है? वो क्यों घमंडी है, क्यों जलन रखते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों है ये? क्योंकि आप ऐसे हो। बोलो बाजू वाले को, तू जैसा है ना तेरे बच्चे भी वैसे होंगे। मेरा आदि कलीसिया में मुझे घमंड करते हुए, उल्टा सीधा बात करते हुए, लोगों को डिसऑनर करते हुए देखेगा ना, मेरे बगैर सिखाने के ये बातें उसके अंदर आ जाएगी। मैं इसको सिखाऊंगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये वही जेरोक्स कॉपी बन जाएगा। मैं आदि के सामने पक्षपात करूंगा, बैर भाव रखूंगा। ये मैं कर रहा हूं ना, उसके अंदर भी आ जाएगा। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं, सबसे बड़ी चाबी है। हमारे बच्चे किससे सीखते हैं? हमसे ही सीखते हैं। अगर मेरे अंदर जलन है ना, तो मेरे बच्चे के अंदर भी क्या आ जाएगी? जलन आ जाएगी। मेरे अंदर भर के कूट के घमंड है ना, तो वो ही उनके अंदर आने वाला है। यार सोचो, मैं और पिंकी अच्छी रीति से सेवा कर रहे हैं, डेडिकेटली, और प्रभु मस्त काम भी कर रहे हैं हम दोनों के द्वारा। चंगाइयां हो रही हैं, बड़ी गवाहियां हो रही है, कलीसिया का काम बढ़ रहा है। और एक दिन एक फैमिली आ रही है और मेरे को कह रही है, आपका आदि घमंडी है, उसको बात करने का तमीज नहीं है। हम दोनों को कैसा लगेगा? हम दोनों को सच्ची बताओ, अच्छा लगेगा?
क्यों? हमने अपना लाइफ दे दिया है प्रभु को। प्रभु इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे की वजह से क्या जम्बूरा काम कर रहा है। लोग है ना, हमारे डेडिकेशन को नहीं देखेंगे, हमारी कुर्बानियों को नहीं देखेंगे। लोग क्या देखेंगे? पास्टर का बेटा सही नहीं है। यह है डिसऑर्डर मिनिस्ट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी कड़वी है, खा लो, आपके भले के लिए। मैं बाइबल से आपको सिर्फ इंकरेज करूं, मैं आपको सिखाऊं नहीं ना, तो मैं दोषी ठहरूंगा। प्रभु मुझे बोलेगा तूने इनको क्यों नहीं सिखाया? तूने क्यों पति पत्नी के विषय में बातें नहीं की? हर संडे को बोलता है प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु आपकी और है, आपके विरुद्ध में नहीं है। ये सिखा के तू उनको क्या सिखा रहा था? और जो डेली का लाइफ है हमारा सही है ही नहीं, तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठेगा यार। बैठेगा क्या? ताड़ना करो, हाथ उठाना पड़े उठाओ, पर एकदम ऐसे नहीं उसके ऊपर चढ़ जाओ। ऐसे उठा के उसको घुमा घुमा के मारा, जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा था। पास्टर ने बोला है ताड़ना करनी है, उधर रुक, ठक 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 ठक, तो तेरे लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसको टोको, उसको करेक्ट करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि तू अच्छा लड़का है, तू ऐसा नहीं कर, मेरी बात मान। भली बड़ा क्यों ना हो, देखो आप अपना फर्ज पूरा कर दो सिखा के उसको। अगर आप भी उसको बढ़ावा दोगे ना, तो ये बात किसी कागज में लिख लो, उसी बच्चे के कारण आप लज्जित होंगे। 100% मैं बोलता हूं। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास जो ब्लेसेड है, लेकिन उनकी फैमिली में उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, और आज उनकी शादियां भी हो गई है, और जिनसे उनकी शादियां हुई है सफर कर रहे हैं। समय पे कलीसिया नहीं लेके जाना, समय पे कलीसिया के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करना, समय पर उनको ताड़ना नहीं देना, बहुत महंगा पड़ेगा। आपके लिए तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जब उनकी मैरिज होगी, जिनके घर पे वो जाएंगे या जिनकी लड़कियां आएंगी, वो भी सफर करेंगे। क्यों? नो टीचिंग, ओनली लव। मेरा है ना ये जितेंद्र है, नहीं मैं इसको कभी नहीं मानूंगा बेटा, तो बाहर वाले तेरे को ऐसा करेंगे, क्या बाप है तू, एकदम थर्ड क्लास। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। मेरा आदि जहां भी जाता है ना, किधर बोलता हूं सबसे प्रेज द लॉर्ड कर। क्या बोलता हूं? क्यों बोलता हूं यार? हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, ये बात ध्यान में रखना। हम किसको पढ़ते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन लोग किसको पढ़ते हैं? लोग मुझे पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग हमारे बच्चों को पढ़ते हैं। ब्रदर आप कहना क्या चाहते हो, हमारे बच्चे ऐसे बैठे रहे क्या? नहीं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मस्ती करेंगे। आपका काम है उनको डांटना, उनको समझाना, समझाते भी रहो कि तेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, सबसे बात करो, तमीज से बात करो, ऑनर देके बात करो, नहीं तो मेरे साथ चलो मत। उनको पता होना चाहिए मेरे मां बाप को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। जिधर किधर मोबाइल मत उठाओ। कौन सिखाएगा उनको? अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी बाइबल पढ़ रहा है, मुझे मालूम है, दिखा रहा है मोबाइल मेरे को, बाइबल पढ़ रहा हूं। कौन सिखाएगा? कुछ मां बाप का तो ऐसा हाल हो गया है लॉकडाउन के बाद, खाना नहीं खा रहा है, ले बाबा ले, जंगल जंगल मां चली है, वो गाना चलेगा तो ही खाना खाएगा।
दे दे इसको मोबाइल, शांत बैठा रहे। छीनो। ब्रदर बहुत रोता है, रोने दो। खाना नहीं खाता है, नहीं खाए खाना। ब्रदर गला बैठ जाएगा, बैठ जाने दो। उसके अंदर ये बात जाने दो कि मेरी मां को, मेरे बाप को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तब वो सीधा होगा। नहीं नहीं, मेरे को ना रोना बर्दाश्त नहीं होता, मेरी गुड़िया रानी है। अरे गुड़िया रानी, तू एक कहानी। अरे गुड़िया रानी है, गुड्डा है, अच्छा है, ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग दी है। पर एक दिन प्रभु आपसे हिसाब लेगा। तू तो मुझसे बोल रहा था मेरे को 3-3 चाहिए, 2-2 चाहिए, तूने किया क्या? उनका पैदा करके छोड़ दिया? नहीं लेगा हिसाब। ब्रदर अभी वो जाने और प्रभु जाने। प्रभु ने उनको पेट दिया ना, तो प्रभु ही पालेगा। संसार की गंदी मानसिकता, वो अपने नसीब का खाएंगे। हट। हाले राज्य में ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस करेक्शन में चलोगे ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का राज्य स्मूथली आगे बढ़ेगा, स्मूथली। डेविल को चांस ही नहीं है। पति पत्नी वन है, बच्चे अधीनता में है, चलते रहो, चलते चलो, चलते चलो। भीड़ की भीड़ आएगी तुम्हारे पीछे। हमारे पीछे कौन आएगा? क्यों? किसी को समस्या ही नहीं। और कितने अच्छे बच्चे हैं यार, इज्जत से बात करते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, कभी कभार बदतमीजी करते हैं बच्चे यार, उनको करेक्ट करो खाली। मैं नहीं बोलता उनको देवीदास बना के ऐसे ऐसे उसको ऐसे डरा के रखो कि बात ही नहीं करे। क्या हुआ? पकड़ है। पट्टे पट्टे मारता है। पास्टर निशान देखो, मिकाइल आएगा और आपको पट्टे मारेगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? सच्ची बताओ। कितने लोग जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है? माएं तो जानती होगी, भाई लोग क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या चल रहा है, खबर ही दोगे? वेरी गुड। मेरा बेटा जब भी स्कूल से आता है मैं उसको पूछता हूं तूने क्या पढ़ा। इस बात के पूछने के कारण वो पहले से प्रिपेयर करके आता है कि मेरा डैडी अभी पूछेगा और मैं उसको ये बताऊंगा। समझ गए आप? ट्यूशन से आएगा, मैं बोलूंगा ट्यूशन ने क्या बताया, टीचर ने क्या पढ़ाया? हाँ, इंग्लिश पढ़ाया और उसका ग्रामर पढ़ाया। ये क्या किया मैंने उसके अंदर एक छवि बनाई है कि इसका बाप है, इससे पूछेगा। अभी सालों साल मेरा बेटा, क्या मालूम 5वीं में 6वीं में कोई पूछता है तेरा बेटा किस में पढ़ता है, क्या 5वीं या 6वीं में। ऐसे लोग हैं, मैंने मसीहों को देखा है, क्या मालूम अल्लाह कहां पढ़ दो। घर से आता है मुंह में निशान रहते हैं, स्कूल से आता है तो मैंने यही देखा है। वो निशान एक दिन तेरे ऊपर आएंगे ऐसे। क्या बात है। 20:11 पढ़ो, नीति वचन। अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। देखो, काम से ही पता चल जाएगा, उनके बात करने से, उनका फ्रेंड सर्किल। कभी अपने बच्चों का फ्रेंड सर्किल देखो, उनके दोस्तों से भी मिलो। मैं आदि के दोस्तों से बहुत मस्ती करता हूं ना। स्कूल से आते हैं उनको गले लगाता हूं, उनसे मिलो, उनसे पूछो तेरे दोस्त का नाम क्या है। क्या मालूम क्या दोस्त खेलता रहता है, पूरा दिन पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। खाली ये बोल के हम छोड़ देते हैं, बस ये बोला तो हो गया, मेरा ध्यान है बच्चों पे। क्या ध्यान है? ऐसा पुलपट उठा के मारूं तेरे को। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को शेप आपको ही देना है। नहीं, मैं खाली प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको सुधारेगा। मतलब प्रभु फिर से उतर आए नीचे।
स्पेशली तेरे लिए है, तेरे को रखा है। घर के पास्टर आप हैं भाइयों, बोलो मैं घर का पास्टर हूं। यू आर द पास्टर ऑफ योर हाउस। अंकल मदन लाल अड़तानी आप पास्टर है, विनोद पास्टर है, मैं पास्टर हूं, प्रेम तू पास्टर है, दीपक आप अपने घर के कौन है? पास्टर है। आप कौन है? धर्म्या बहनों क्या बोलेंगे? स्वामी क्या बोलेंगे? स्वामी। फर्क आया क्या उन वचनों के बाद जो मैंने पहली पहली मीटिंग की थी? पति का ऑनर, गवाही तो दी नहीं किसी ने। हाँ, उन वचनों से एक दूसरी फैमिली ने आशीष पाई है। वो वचन सुन के उसने अपनी बीवी को खिलाने लेके गया, घुमाने लेके गया। बताओ, मुझे इतनी खुशी हुई। वचन काम करता है। शिक्षा ज्योति है, बोलो शिक्षा ज्योति है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय क्या है? इफिसियों 6 का 1 और 2 3 4। हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रीस बोले तो चिढ़ाना, चिढ़ाओ, यानी माँ बाप चिढ़ाते हैं ताने मार के। अच्छा, ताने मारना, गुस्सा दिलाना, चिड़चिड़ा करना। बच्चों को देखो बोला आज्ञाकारी रहो, और हमको क्या बोला है? उन्हें रिस्क मत दिलाओ। तो उसको क्या उसको क्या करना है? लिखा है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी। किसकी चेतावनी? हमारी। प्रभु ने क्या चेतावनी दी है? देते हुए उनका पालन पोषण करो। भाई ये सब करने के लिए आपको उनके साथ पहले बैठना पड़ेगा। और आपने किक मारा, पूरा दिन निकल गया, फिर आके ये सब करने के लिए हमें समय बिताना है, उनको बिठाना है। ब्रदर फिर मैं काम नहीं करूं क्या? मैं 3 घंटा थोड़ी बोल रहा हूं बैठने के लिए। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उसका पूछो हाल अहवाल। तूने आज क्या पढ़ा? मुझे बता, मुझे सिखा, क्या तूने सीखा? चेतावनी दो प्रभु की उनको कि प्रभु को ये पसंद नहीं है। उनको ऐसे ही बोलो, हाँ उनको ऐसे बोलो, ये बातें प्रभु को पसंद नहीं है। आप उनको ऐसे मत बोलना, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। वो करके बताएंगे वो काम। परमेश्वर ने आदम को खाली एक ही काम बोला था, आदम और हवा को, ये मत खाना। खा के आया। उनको क्या बताएंगे? प्रभु को ये पसंद नहीं है। उनको डिसाइड करने दो वो क्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनको गाइड करेगा। प्रभु को ये पसंद नहीं है बेटा, तुझे ये बातें शोभा नहीं देती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कौन सी शिक्षा देंगे? है शिक्षा है आपके पास? ब्रदर फिर शिक्षा तो है ही नहीं। बाइबल पढ़ते हो? नहीं नहीं नहीं। पास्टर पढ़ता है, संडे जाते हैं बस। शिक्षा, बोलो शिक्षा। सीख रहे हैं कुछ? यीशु मसीह को बच्चों से बहुत प्यार है। एक जगह चेले उनके है ना, बच्चों को डांट रहे थे
फटके मार रहे थे, मालूम है उनको। यीशु ने चिल्लाया, इन्हें मना मत करो, मेरे पास आने दो। शमूएल की पुस्तक निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीख रहे हैं आप? हाँ, फर्स्ट शमूएल। एली और उसके पुत्र, यस, पढ़ो। एली तो अति बूढ़ा हो गया था। पहला शमूएल 2:22। हाँ। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ये याजक है प्रभु के मंदिर का, सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं जिसको, मैन ऑफ गॉड। वो खुद एक याजक था। याजक था ना पिंगी? एली याजक, महायाजक नहीं था, याजक था, जो पवित्र स्थान में सेवा करते थे। पहले आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। याजक लोग कहां सेवा करते थे? पवित्र स्थान में। महायाजक अति पवित्र स्थान में। तो याजक, एली याजक पवित्र स्थान में काम करता था, लेकिन उसके बच्चे क्या करते थे? उसी स्थान पे गलत काम करते थे। यानी उसका बाप तो सेवा करता था, लेकिन बच्चे किंगडम को खराब कर रहे थे। बच्चे किंगडम को खराब कर रहे थे। पढ़ेंगे आगे। तब उसने उनसे कहा, हाँ, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हाँ, हे मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्या बात है। देखो, मेरा सवाल है, एली के बच्चों ने जो बड़े हो चुके थे, एली की बात क्यों नहीं सुनी? मुझे बताओ इसका जवाब, एक एक करके बताओ। क्योंकि उसके बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। एली ने अपने बेटों को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दी। नहीं दी थी, क्या बात है, वेरी गुड। ओमी जी कुछ बताइए, क्या हो सकता है? हाँ देखो, खुल रही है ना बातें। बच्चों के साथ उसने समय, पूरा दिन सेवा 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 सेवा। बच्चा अरे बैठा है, बीवी संभालेगी। कुछ लोग पति ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी भी बीवी पे डाल देते हैं। वो बहुत डेंजर लोग हैं। जो डर बाप का होता है ना, मां का नहीं होता है। नहीं नहीं ब्रदर, फिर मैं मारूंगा ना, मर जाएगा, तो तेरे लिए दुआ करनी पड़ेगी मेरे को। टाइम पे नहीं सिखाया है। यस, समय पे उनको शिक्षा नहीं दी। वो खुद परमेश्वर के साथ बैठता था, पर बच्चों को कभी परमेश्वर के पास नहीं लेके गया। अच्छा, उसको ये बातें सुनने में आती है, उसके बाद भी एली ने उनको सेवा से नहीं निकाला। दे आर स्टिल वर्किंग। उसको अभी तो मालूम होगी नहीं, ऐसा जैसे लिखा है। बहुत सारे लोग बताते थे उसको, एली तेरे बच्चे ऐसे, एली तेरे बच्चे ऐसे, एली। इसलिए मैं स्पेशल सेवकों को बोलता हूं, अगर आपका लाइफ प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, आपको परमेश्वर नहीं मारेगा, लेकिन जंबूरा आपके जीवन में काम करेगा, जो परमेश्वर नहीं चाहता। एली राइट था, लेकिन उसके बच्चे
गलत थे, कुकर्म करते थे और वो भी घिनौने काम करते थे चर्च में घिनौने काम। आज भी होते हैं चर्चेस में ये घिनौने काम। आज तो बहुत सारी ऐसी चर्चेस है जो इन बातों को लाइट लेते हैं, कॉमन है। कॉमन नहीं है, ये संसार थोड़ी है। परमेश्वर ने कलीसिया को संसार से अलग किया है। ब्रदर ये तो फैशन है, फैशन ने तुझे बचाया, फैशन तेरे लिए क्रूस पे मरा, फैशन से तेरी शादी हुई है। कलीसिया और संसार डिफरेंट है। घृणित काम पुराने नियम में नहीं चलते थे, नए नियम में ग्रेस में भी नहीं चलेंगे। ब्रदर प्रभु तो प्यार करता है, प्रभु पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से आज भी नफरत करता है। आप किसी कैंसर से पेशेंट है, आपके घर में कोई मरीज है, आप उससे मिलने जाते हो, तो आपको नफरत किससे है? पेशेंट से है कि उससे बीमारी से है? आपको गुस्सा किस पे आएगा? तो वैसे ही प्रभु है, प्रभु हमसे प्यार करता है, लेकिन जो हम हरकतें करते हैं ना, जो उसके राज्य के खिलाफ है, उससे वो गुस्सा होता है। पर यीशु को देख के शांत हो जाता है, छोड़ यार ठीक है। प्रभु बोलता है और एक मौका दे इसको। मौका तो मिलता है, पर ये बाजू उसको कौन समझाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कर रहे हैं, लिखा है एली के बच्चे कुकर्म करते थे और कैसा प्यार से समझा रहा है उनको, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह थी कि उन्हें मार डाले। आपको पता है उसके बच्चे क्यों मरे? क्या कारण था? एली कारण था। समय पे उनको शिक्षा नहीं दिया, उनका काम बंद करना चाहिए था। आज के बाद तुम चर्च में दिखना नहीं, निकलो यहां से, गेट आउट। ये चर्च के खिलाफ काम कर रहे हो तुम लोग। मर गए, लिखा है आगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, शैतान बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एफोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा के मोटे हो जाओ? देखो क्या लिखा है, मेरे से अधिक अपने पुत्रों का आदर करता है। 14 कौन सा? 34 पढ़ेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और फिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। देखो, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे ना, तो प्रभु हमको शिक्षा देगा। अब नई वाचा में प्रभु हमारे बच्चों को मारेगा नहीं, नई वाचा में ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक है जो उनके मजे लेगा, जो उनके भविष्य को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम उनको रोक नहीं कर रहे हैं। बहुत बार अपने बच्चों को ना बोलना सीखिए। नहीं, इमोशनली आपको रुलाएंगे, आपके सामने रोएंगे, नो मीन्स नो। जब तक आपको अंदर शांति नहीं मिल रही ना, ये डिसीजन सही नहीं है, उनको मना करो। कलीसिया में आने से माता मना मत करो, कन्वेंशन में जा रहे हैं मना मत करो, प्रभु का कोई काम कर रहे हैं मना मत करो, लेकिन प्रभु के काम पे भी उस पर ध्यान रखा करो। बच्चों के ऊपर क्या कर रहा है उधर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से खबर मिल रही है यार तेरे बेटे ने बदतमीजी की है, तेरे बेटी ने बदतमीजी की है, तो आपका काम है उसे डांटना।
प्रेज द लॉर्ड। तो बच्चों को क्या करना है प्रियो? शिक्षा देनी है, उनको डांटना भी है। अगर जरूरत पड़े तो उन पे हाथ उठाइए, जरूरत पड़े तो। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गई ये बात, नहीं मान रहा है, दो एक फटका। सब फ्लेवर होने चाहिए। इब्रानियों 12 में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। इंग्लिश में लिखा है डिसिप्लिन में लाता है उसको। अगर स्वर्ग का परमेश्वर करता है तो हम किस खेत की मूली हैं? अगर हम ताड़ना नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं ला रहे हैं, तो हम उनके शत्रु हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। ठीक है।